Welcome to Dr. Arif YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि वेट लॉस के दौरान हम सब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि हम वेट लॉस के दौरान करते हैं वो ये है कि हम अपनी डाइट से फ़ैट को मुकम्मल तौर पे रिमूव कर देते हैं। अब कुछ फ़ैट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिसकी वजह से जो हमें भूख है वो कम लगती है और हम कम कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने में देसी घी या ऑलिव ऑयल का कम अमाउंट में इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने जब भी खाना पकाना है ये नहीं करना कि चमचे भर भर के आप देसी घी के या ऑयल के अपने खाने में शामिल कर लें। हाँ, फ़ैट फ्री डाइट की तरफ नहीं जाना, फ़ैट्स को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना है, लेकिन कम अमाउंट में लिमिट में रह के इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि चमचे भर भर के अपनी डाइट में अपने खाने में आप देसी घी का या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि जब हम फ़ैट फ्री डाइट की तरफ जाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी गट की हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए फ़ैट फ्री डाइट की तरफ नहीं जाना, देसी घी का या ऑलिव ऑयल का कम अमाउंट में लाजमी इस्तेमाल करना है। अब जो दूसरी गलती है जो कि हम अपने वेट लॉस के दौरान कर रही होते हैं वो ये है कि हम क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। जब हम एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए क्रैश डाइट करते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ वापस आते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। आखिर आप कब तक क्रैश डाइट कर सकते हैं? एक ना एक दिन तो आपने अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट की तरफ तो वापस आना ही है। तो क्रैश डाइट लॉन्ग टाइम करने के बाद जब हम नॉर्मल डाइटिंग की तरफ आते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। हाँ, आप क्रैश डाइट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक, क्योंकि जब हम एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए क्रैश डाइट करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो बजाय कि क्रैश डाइट करके हमें 70-100 बीमारियाँ लगवानी हैं, तो हम नॉर्मल डाइट से ही अपना वज़न कम करें। हाँ, हमने एक महीने में 15 किलो वज़न कम करना है और साथ 70-100 बीमारियाँ लगवानी है और बाद में हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो बेहतर नहीं है कि हम एक महीने में 4 से 5 किलो हेल्दी तरीके से, हेल्दी वे से जो अपना वेट है वो लॉस कर सकें। इसलिए मैं तो क्रैश डाइट को हेल्दी नहीं समझती। आप अपनी नॉर्मल और हेल्दी डाइट से अपना वेट लॉस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जो तीसरी गलती है वो ये है कि हम डेली सुबह उठ के बार बार अपना वज़न चेक करते हैं और फिर हम सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि कल तो हमारा वज़न आधा किलो कम हुआ था और आज कम नहीं हुआ। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि डेली आप रात को सोएंगे और सुबह उठ के आप अपना वज़न चेक करेंगे तो वो आधा किलो या किलो वज़न कम हुआ होगा। तो इसी तरह सोच सोच के वेट सोच सोच के हम अपने जहन पे ये बात सवार कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो वज़न है वो कम होने की बजाय उल्टा हमारा वज़न गेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने 15 दिन से पहले अपना वेट चेक नहीं करना, आपने 15 दिन बाद अपना वेट चेक करना है। और मैं आपको यकीनन कहती हूँ कि 15 दिन के बाद जो आपका वेट है वो लाजमी कम हुआ होगा। लेकिन अगर आप डेली बार बार सुबह उठ के अपना वेट चेक करेंगे तो इस तरह से जो आपका वेट है वो लॉस नहीं होगा, उल्टा टेंशन लेके जो आपका वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो चौथी गलती है वो ये है कि हम लिक्विड डाइट की तरफ चले जाते हैं। हम जूसेस को प्रेफर करते हैं और फ्रूट्स को नहीं खाते। अब आप देखें कि अगर आपने एक एप्पल खाया है या 2 से 3 किन्नू खाए हैं, अगर आप उसका ही जूस बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 5 से 6 किन्नू का जूस आप सिर्फ एक गिलास बनाते हैं। उसके बाद जो उसमें फ़ाइबर मौजूद होते हैं हम उसको फेंक देते हैं। तो उस जूस का कोई फ़ायदा भी नहीं है, उल्टा उससे जो हमारा वेट है वो भी गेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वेट लॉस के दौरान जूसेस को प्रेफर नहीं करना, बल्कि आपने एक हेल्दी सीजनल फ्रेश फ्रूट ले लेना है। जो भी फ्रूट आप पसंद करते हो, किन्नू, माल्टा, एप्पल, जो भी फ्रूट आप पसंद करते हो, आपने वो फ्रेश फ्रूट ले लेना है अपने स्नैक्स के टाइम, या आपने उसको अपने सैलड में ले लेना है। ये नहीं करना कि 5 से 6 फ्रूट इकट्ठे उसका जूस बना के एक गिलास आप वो जूस पिए, उसमें जो फाइबर मौजूद होते हैं वो हम वेस्ट करके बाहर फेंक दें। तो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम जूसेस की तरफ आ जाते हैं, लिक्विड डाइट की तरफ आ जाते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो लेना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो पांचवी गलती है जो कि हम अपने वेट लॉस के दौरान करते हैं वो ये है कि हम लो फाइबर और लो प्रोटीन डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वेट लॉस अच्छा नहीं होता। हमें पता है कि जो फाइबर है वो हमारी डाइट के लिए कितने अच्छे हैं, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, जिसकी वजह से जो हमें भूख है वो कम लगती है। उसके अलावा हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो गैस वगैरह है वो कम बनता है। इसीलिए जो प्रोटीन है वो भी हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि प्रोटीन तो हेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो हम प्रोटीन को छोड़ देते हैं या लो प्रोटीन
डाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने लो प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, उसके अलावा हमारी एपिटाइट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें भूख है वो कम लगती है। उसके अलावा वेट लॉस के दौरान हमारे जो मसल मास होता है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करते हैं और उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए आपने अपने स्नैक्स में इसबगोल का लाजमी इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है जिसमें जो फाइबर का कंटेंट है वो हाई हो। उसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स का इस्तेमाल करनी है। जो लोग मीट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्रोटीन के ऐसे भी सोर्सेज हैं जो कि इतने कॉस्टली नहीं होते, जिसमें हमारे पास दालें आ जाती हैं, अंडा आ जाता है, तो आप इन चीज़ों से भी प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट अपनी डाइट में ले सकते हैं। उसके बाद जो हम गलती करते हैं कि अगर तो हमारे डाइटिशियन ने हमें लिख दिया है कि आपने अपने स्नैक्स के टाइम में ये चीज़ खानी है, तो हमें भूख नहीं भी लगेगी तो हम उस चीज़ को खाएंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके स्नैक्स के टाइम में आपको कोई चीज़ लिख दी गई है तो वो आप पे फ़र्ज़ नहीं हो जाती। अगर तो आपको भूख लगी है तो आप अपने स्नैक्स के टाइम में वो चीज़ लें। अगर आपने देखा है कि आपने सारा दिन में दूध का एक गिलास पी लिया है या एक फ्रूट खा लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने स्नैक्स में आपको जो चीज़ लिख के दी है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर तो आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी तो बिला वजह खाना ज़रूरी नहीं है। आपको जब भूख लगे तब ही आप अपने स्नैक्स के टाइम में कुछ ना कुछ खाएं, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी तो लाजमी नहीं है कि आप पे फ़र्ज़ हो गया है कि आपको ये चीज़ बताई गई है तो वो आपने लाजमी खानी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हम अपने वेट लॉस के दौरान करते हैं वो ये है कि या तो हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, यानी 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जिसको दौरान हम साथ गप्पे मार रहे होते हैं और साथ हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमने तो 4 घंटे एक्सरसाइज की है और हम तो बहुत थक गए हैं, अब हमें खाने की ज़रूरत है, तो हम उससे डबल खा लेते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप आधा घंटा या घंटा फोकस करके अपना माइंड सेट करके कि जी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप इस तरह एक्सरसाइज करें, बजाय ये कि या तो आप एक्सरसाइज ही ना करें, सिर्फ डाइट पे रहें, या तो आप 4-4 5-5 घंटे लगातार एक्सरसाइज करें और उसका भी कोई फ़ायदा ना हो। उसके दौरान ही आप गप्पे मारते रहें, आप बातें करते रहें और फोकस हो के आप एक्सरसाइज ना करें। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि हम अपनी वेट लॉस के दौरान कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन। शुक्रिया।